हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सर्कल्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द प्लेन विद विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। आप समझो कि फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट है हमारा सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से एक, क्योंकि रेडियस तो चाहे जितनी भी बना सकते हैं और रेडियस सब कैसे होंगी? इक्वल होंगी। तो अगर मैं इस पे पॉइंट करूँ कि ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, क्योंकि सो मैनी पॉइंट्स आर देयर। ओके, तो ये सब मिलके क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है। सेकेंड टर्म आती है सरकमफ्रेंस। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज इट्स सरकमफ्रेंस। तो ये जो चारों तरफ ये बना हुआ है, ये गोल जो बना हुआ है, यही सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री। ठीक है, तो वैसे तो हम अगर किसी बनाए, अगर हम रेक्टेंगल हो या हमारा स्क्वायर हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? पेरीमीटर बोल देते हैं। उसकी बाउंड्री को क्या बोल देते हैं? पेरीमीटर। लेकिन सर्कल की जो बाउंड्री है उसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इन इट्स सरकमफ्रेंस, इट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आया सेंटर। सेंटर क्या है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। अब आया रेडियस। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स रेडियस। क्योंकि देखो ये सेंटर है, सेंटर से आप चाहे जितनी भी लाइन सर्कल पे बनाओगे वो सब कैसी होंगी? इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसी हो गई? कांस्टेंट। ठीक, अब आता है कॉर्ड। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे मैंने यहाँ पर ये मान लो, ये मैं इसको नाम दे देती हूँ ए और ये बी। ये दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गई? कॉर्ड। यहाँ पे मैंने बनाया डायमीटर, ये भी एक कॉर्ड है। अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डायमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर हमेशा कहाँ से जाएगा? डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करके जाएगा, लेकिन वो भी कॉर्ड है। ठीक है, समझ में आया? डायमीटर का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, 2 × रेडियस होता है। अब डायमीटर का एक कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर, उसको सेंटर से पास होके जाना है, ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, और ए सर्कल हैज मैनी डायमीटर्स। क्यों? कि देखो कितने, यहाँ सेंटर से होके तो आपको लाइन पास करनी है, तो कितने भी डायमीटर्स हो सकते हैं। जैसे मैनी रेडियस होते हैं, ऐसे ही मैनी डायमीटर्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आता है आर। अगर आप ये सारी टर्म समझ गए ना, तो आपके लिए क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। कई बार तो हमें टर्म ही नहीं समझ में आती। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। देखो जैसे मैंने ये रेड कलर से पी क्यू बनाया, यहाँ पे भी मैंने पी क्यू बनाया, और यहाँ पर मैंने दो अलग अलग कलर से बनाया। मैं बताती हूँ तीनों में अंतर क्या है। तो एनी टू पॉइंट से पी एंड क्यू बना रखे हैं ऑफ ए सर्कल दैट डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स आर कॉल्ड द आर्क्स। ठीक है, जैसे एक ये रेड वाला पार्ट हो गया और एक ये ब्लू वाला पार्ट, तो दो पार्ट में डिवाइड करा कि नहीं करा? कर दिया ना। इफ द आर्क्स आर अनइक्वल, जैसे यहाँ पर कैसी है? अनइक्वल है, यहाँ पर भी अनइक्वल है, और यहाँ पर दोनों कैसी हैं? इक्वल है। द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क। जो छोटी वाली आर्क है पी क्यू वाली, इसको हम क्या बोल देंगे? माइनर आर्क। ठीक है, और जो बड़ी वाली आर्क उसको क्या बोल देंगे? मेजर आर्क, है ना? ठीक है, और ये इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल, क्योंकि आधे सर्कल पे ही है यार ये, तो इसको हम बोल देंगे सेमी सर्कल। तो इस तरीके से तीन तरीके के हमने वो कर दिया। अब आया कॉन्जुगेट आर्क्स क्या है? इफ द मेजर एंड माइनर आर्क्स टुगेदर मेक अप ए सर्कल। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बना? एक सर्कल ही बना रहे हैं ना। तो होल सर्कमफ्रेंस दे आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट आर्क्स। ठीक है, द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, को 180 पे ही बन रहा है वो तो। अब आया कॉन्ग्रेंट ट्राइन आर्क्स, सॉरी कॉन्ग्रेंट आर्क्स क्या है? टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखो, ये वाला, ये जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल इसी के बराबर होगा। कब? जब दोनों के आर्क कैसे होंगे? इक्वल मेजर में होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी आर्क कॉन्ग्रेंट टू क्यू पी आर्क। कब? जब मेजर ऑफ आर्क ए बी और मेजर ऑफ एंगल, सॉरी, आर्क क्यू पी, तो एंगल ए ओ बी। तो अगर हमारी आर्क जो है इक्वल हैं, तो हमारे एंगल भी क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो रीजन ऑफ सर्कल। इंटीरियर आता है, एक्सटीरियर आता है, ऑन द सर्कल आता है। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बोला, 3। नेमली द इट्स इंटीरियर। अगर सर्कल के अंदर है, मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट बना दूँ, यहाँ पे P बना दूँ, यहाँ पे Q बना दूँ, यहाँ पे S बना दूँ या Y बना दूँ, जितने भी पॉइंट में अंदर बना रही हूँ उसे बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, इट्स इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या है, सर्कल के बाहर को भी पार्ट, यहाँ 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 कहीं भी सर्कल के बाहर बना रही हूँ तो एक्सटीरियर हो गया। और ऑन द सर्कल, जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है इस पे कोई भी बना दूँ पॉइंट तो ऑन द सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके 3 रीजन हो गए। क्या, इंटीरियर अगर सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है तो एक्सटीरियर, और सर्कल के ऊपर है तो ऑन द सर्कल। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज द रीजन consisting of all the points inside the circle. Exterior of circle is the region consisting of all the points lying outside the circle. ठीक है, अब आया सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, ए कॉर्ड डिवाइड्स ए सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड द सेगमेंट। देखो अभी समझ जाओगे तुम, डायग्राम से मैं तुम्हें समझा दूंगी। द स्मॉलर सेगमेंट बाउंड बाई द माइनर आर्क एंड इट्स कॉर्ड इज नोन एज द माइनर। ठीक है, देखो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कैसा है, ये माइनर है ना, क्योंकि छोटा है। और ये येलो वाला पार्ट क्या है, मेजर है, क्योंकि ये कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तो बड़े को बोल देंगे मेजर और छोटे को बोल देंगे माइनर। जो स्मॉलर सेगमेंट है, स्मॉलर सेगमेंट बाउंड बाय द माइनर आर्क, इसकी आर्क देखो छोटी है, और येलो वाली की आर्क कैसी है, बड़ी है, तो हो गया मेजर, और इसकी आर्क छोटी तो ये हो गया माइनर। ठीक है, मेजर आर्क एंड इट्स कॉर्ड इज नोन एज द मेजर सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है, द मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ईच अदर। अब आया कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के तुमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े है ना, पढ़े ना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या है, 2 circles are said to be congruent if either of them can be superimposed on the other so as to cover it exactly। मतलब क्या है, अगर एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर मैं रख दूं और दोनों एक दूसरे को मतलब बिल्कुल कवर कर दे, नीचे वाला हमें दिखाई ना दे बिल्कुल, तो हम बोल देंगे सुपर इम्पोज हो गया। ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वो किस केस में होगा, वो उसी केस में होगा जब दोनों की रेडियस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों की रेडियस सेम है तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो अब क्या लिखा है, 2 circles are said to be congruent if either of them can be superimposed on the other so as to cover it exactly. Thus 2 circles are congruent if and only if their radii are equal. In the given figure, यहाँ पे दे रखा मैंने, यहाँ पे लिया है QP। ठीक है, या OP बोल दो, चलो O और P, और यहाँ पे लिया O डैश और P डैश, लेकिन रेडियस दोनों की क्या है, सेम है। दोनों की क्या लिखी है, R लिखी है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए। अब आया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ईजी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये एक सेंटर है, इसी सेंटर से हमने तीनों रेडियस, ये वाली रेडियस, दूसरे वाले की ये रेडियस और ये रेडियस, तुम क्या देख रहे हो, सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, सेंटर क्या होना चाहिए, सेम, बट डिफरेंट रेडाई आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी की सारी थ्योरम्स बताऊंगी। अगर